हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त और आप देख रहे हैं पावर ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि किसी कॉन्फ्लिक्ट ने सबसे ज़्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है तो वो है रूस यूक्रेन का युद्ध, जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। इस युद्ध की वजह से दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। कई देशों में इन्फ्लेशन बढ़ गई है क्योंकि रूस और यूक्रेन कई चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे जो अब नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर है, लेकिन युद्ध की वजह से पर्याप्त खेती नहीं हो पा रही है, जिससे वैश्विक बाजार में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर रसिया यूरोप को सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई करता था, लेकिन युद्ध के कारण सप्लाई रुक गई है, जिससे यूरोप में गैस के प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिनका यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और सैन्य ताकत के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन छोटा सा देश है, लेकिन अब तक रूस यूक्रेन का युद्ध जीत नहीं पाया है क्योंकि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से हथियार मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूक्रेन की मदद अमेरिका ने की है और उसके बाद यूरोप के देश भी आर्थिक और गोला बारूद के माध्यम से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आर्थिक मदद के अलावा अमेरिका और यूरोप के देशों ने मिलकर रूस की इकॉनमी को बर्बाद करने के लिए कई प्रतिबंध भी लगाए हैं ताकि रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए और युद्ध विराम करने पर मजबूर हो जाए। परंतु यूएस और यूरोप के प्रतिबंध 100% काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रूस के पास चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश हैं जो रूस को आर्थिक सहायता के साथ साथ हथियारों की आपूर्ति भी कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रूस की इकॉनमी बर्बाद होने की बजाय तेज़ी से ग्रो कर रही है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो यूक्रेन के सामने है वह है सेना में करप्शन। यूक्रेनी सेना ही करप्शन में लिप्त हो चुकी है। जब सेना का ध्यान करप्शन में लगा है तो युद्ध तो क्या ही जीतेगी। इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन को मदद देने में हिचकिचा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कई कठोर कदम उठाते हुए सेना के कई अधिकारियों को पद से हटा दिया है। यदि बात करें अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी गई टोटल एड की तो यूएस अब तक $75 बिलियन से अधिक सहायता यूक्रेन को दे चुका है और आने वाले समय में $60 बिलियन की आर्थिक सहायता भी यूक्रेन को दी जाएगी, जो हाल ही में यूएस कांग्रेस ने पास की है। अमेरिका के अलावा यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन को बड़ी तादाद में सैन्य सहायता दी है। अब तक यूरोपीय यूनियन लगभग 77.1 बिलियन यूरो की मदद दे चुका है और $54 बिलियन की आर्थिक सहायता यूक्रेन को भविष्य में भी दी जाएगी, जो हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने पास की है। इसके अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देशों ने भी अपने व्यक्तिगत रूप से बिलियंस ऑफ डॉलर यूक्रेन को दिए हैं। वहीं दूसरी ओर रूस अकेले ही युद्ध का सामना कर रहा है। रूस ने अपनी सैन्य ताकत के दम पर यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। रूस काफ़ी आक्रामकता के साथ युद्ध को अंजाम दे रहा है, जिससे यूक्रेन को बड़े स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी देशों को यह भी डर सता रहा है कि यदि वे ज़्यादा खुलकर यूक्रेन की मदद करेंगे तो कहीं रूस उन पर ही ना हमला कर दे। दोस्तों, इस युद्ध को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, परंतु युद्ध समाप्त होता दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों सालों में इस युद्ध की वजह से विश्व को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है, चाहे वो फूड क्राइसिस हो या एनर्जी क्राइसिस। इन गंभीर समस्याओं ने दुनिया के कई छोटे बड़े देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिस वजह से लोगों की ज़िंदगी काफ़ी प्रभावित हुई है। तो क्या युद्ध रुकेगा? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब रुकेगा, लेकिन सब जानते हैं कि ना तो रूस जीतेगा और ना ही यूक्रेन हारेगा। यदि हारेगा कोई तो वह है मानवता, शांति और वो मासूम जिंदगियां जो युद्ध के कारण बलिदान हो गई हैं। अब तक दोनों तरफ से हजारों की तादाद में सैनिक व आम नागरिक अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझाते हुए कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, हमें चीज़ों को शांति व डिप्लोमेटिक तरीके से हल करना चाहिए। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युद्ध से ना तो समस्याएं हल होती हैं और ना ही इस बात की गारंटी मिलती है कि यह समस्या भविष्य में नहीं होगी। इसलिए सभी जिम्मेदार देशों को मिलकर इस युद्ध को समाप्त कराना चाहिए। इसके साथ साथ यूक्रेन की सिक्योरिटी का परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए और रूस के जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करना चाहिए। तभी जाकर ये युद्ध खत्म होगा और शांति स्थापित होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।